हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? रोज़ की तरह दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से, और बस सुबह उठ के सबसे पहले अपनी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, थोड़ा सा खुद को डिहाइड्रेट करके। और पीछे मैं आप सबको अपनी किचन में ही जा रही थी, जहाँ का मैंने ब्लॉग थोड़ा सा शूट करी थी, क्योंकि 3:30 पौने 4 के करीब में मेरी छोटी वाली बेटी भी जग जाती है। तो एक ये भी होता है इनके उठने का बेनिफिट्स, मेरा भी नींद खुल जाता है। और वैसे भी अब इस चीज़ की आदत सी हो गई है। फ़िलहाल कल की मॉर्निंग में मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी। आधे घंटे 45 मिनट्स के नियर अबाउट हुआ होगा। मतलब कि एक चैप्टर मैंने जियोग्राफी का ख़त्म किया था, वो भी रिवीजन था, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे जाना था इनकी रूटीन चेकअप करने के लिए। पीछे वाले ब्लॉग में मैंने बताया ही था कि मैं पिछले मतलब कि 2.5-3 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रही हूँ। महीनों बिताया हॉस्पिटल में, तो हर 15 डेज़ बाद उनको रूटीन चेकअप करने के लिए हम लोग जाते हैं, जो कि आज जाना था, मतलब मंडे को जाना था। जब ये ब्लॉग आप सबके पास जाएगा तब हम सब रिटर्न भी आ चुके होंगे। मॉर्निंग में वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद से वही अपनी पैकिंग सैकिंग करी, और फिर अपनी नहाने धोने में, मतलब इन सब के उठने से पहले बच्ची का भी, बड़ी वाली बेटी का स्कूल था, छोटी वाली भी सोई थी, तो मैं उसके मतलब कि वो उसको दूध पिला देती हूँ, फिर वो सो जाती है। तो उन सब के उठने से पहले जो भी मेरा दिन का मतलब मेरा जो खुद का काम होता है, घर के क्लीनिंग होती है, वो सारे काम मैं कर लेती हूँ, ताकि उन सब के उठने के बाद मतलब कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे भी जाड़े के दिन में, मतलब विंटर सीजन जब ये चल रहा है अभी, तो इसमें दिन बहुत छोटा हो रहा है, रात लंबी होती है, तो एक ये भी आपके पास है। प्लस कि आप रात को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो दिन के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ठंडी के दिनों में ना, मतलब कि अगर हम एक हाउसवाइफ हैं, मतलब वो चाहे कोई भी हो, तो घर के कामों में ही हमारा सारा दिन निकल जाता। और बच्चे हों तो वैसे भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती हैं दिन में पढ़ाई कर पाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। लेकिन ये होता है कि अगर हम मॉर्निंग में उठे और सबसे पहली जो प्रायोरिटी अगर हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, तो सारा दिन बहुत हम एक्टिव रहते हैं। अच्छा भी लगता है कि हम खुद के सपने को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को करने के बाद हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे कोई भी वर्किंग कोई भी हो, बॉयज़ या गर्ल्स, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी बनारस जाने के लिए, और क्योंकि ट्रेन थी मेरे दोपहर में, आफ्टरनून के मतलब कि 1 बजे के करीब में। 1 बजे इसलिए लिया था हम लोग क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा चल रही है, और हम लोगों के लिए नहीं, तो हम लोग तो मान लीजिए बड़े हैं, बट बेटी मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक थी। कैसे कैसे इम्प्रूव करिए, तो उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और बहुत लंबा वो जैसे कि सर्वाइव भी नहीं कर पाती है। तो थोड़ा सा ये था कि हम एक दिन वहाँ पे जाते, फिर स्टे करते, फिर मॉर्निंग में निकलते। तो इसीलिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, मतलब एक दिन की पढ़ाई तो इसकी फ़ोनी होनी थी, क्योंकि मुझे वहीं बनारस रुकनी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग आए वहाँ से, और मतलब कि वहाँ अपनी प्राइवेट व्हीकल से। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बीच में जो हमारी पढ़ाई है, मैं उसे भी अपने ट्रैक पे ला दी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हमारे सपने हैं तो हमें हमें ही उसे पूरा करना है, उसे कोई और नहीं करेगा। घर के काम सबके पास होते हैं, आप करो या ना करो, आप कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, ऐसा नहीं कि घर के काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाएंगी। बच्चे हैं तो उनको हमेशा देखना ही है, पढ़ाई करनी ही है, घर के काम करने ही हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदारी निभानी है, वो सब कुछ करना है। लेकिन उन सब के साथ अगर हम अपनी पढ़ाई करें तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि काम और बाकी लोग तो हमेशा रहेंगे, बट ये जो अभी पढ़ाई की जो एज है ना, अगर ये एक बार निकल जाए तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। और फिर हम बस, हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा कि काश हम मेहनत कर लिए होते तो आज हम कुछ और होते। तो फिलहाल अपने इस बात पे कभी भी ग्लानि ना हो किसी को भी सोच के, चाहे वो मेरे कोई भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबके लिए यही कहूँगी कि टाइम है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे यूटिलाइज़ करो, अच्छी चीज़ें करो, ताकि आपको भी खुद पे प्राउड फील हो एक दिन। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने दूसरे को बुरा बनाना बहुत ईजी है, लेकिन खुद को खुद की नज़र में उठाना ना बहुत ही एक मतलब कि चैलेंजिंग होती है। हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन खुद से खुद की जब लड़ाई लड़ेंगे ना, तब लगेगा कि हम अपने आप को कितना हरा पाते हैं। ये चीज़ें, मतलब मेरे कहने का मतलब है। फ़िलहाल यहाँ पे वही सारी चीज़ें, मेरा टारगेट है हिंदी और जियोग्राफी, वही चल रही है।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।